नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत सरस्वतीति नामिने श्रीवार्षवाहनी देवी ललिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धापसिद्धान्तहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबोधे परांभुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगराय ते गौर आविर्भाव भूमिष्ठं निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते जयतां सुरतो पंगो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन दिव्याद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाल श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रील गोविन्द देवो कृष्णालिनी सेव्यमानं स्मरामि श्रीमान्दास सरसारम्भी वंशीवट तटस्थित कर्शन वेणु सुनिर्गोपी गोपीनाथाय श्रेयसन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हमारे बीच उपस्थित है इस ग्रेस वेदांत चैतन्य गुरु
प्रभु जी के बारे में बोला जाए तो प्रभु जी बहुत ही सीनियर डिवोटी, और जो भी यूथ प्रीचिंग होता है उसके प्रभु जी हेड है, HOD है। और उसके साथ प्रभु जी के लेक्चर्स इतने क्लियर होते, मतलब कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति उसे फिलोसॉफी को अच्छे से समझा सकते। प्रभु जी का वो स्पेशल क्वालिटी है। और प्रभु जी बहुत सेवा, टीचिंग में बहुत सेवा किए हैं। और उसके साथ ही साथ आप सभी को अमरेंद्र प्रभु पता होंगे, अमरेंद्र प्रभु स्पेशली प्रभु जी को ये करते, मतलब पहचानते, मतलब प्रभु जी के लेक्चर अमरेंद्र प्रभु भी सुनते। तो इतना प्रभु जी का लेक्चर जो है इतना अच्छे तरीके से समझाते। तो प्रभु जी को हम 3 बार हरि बोल बोल के वृंदावन वेश में स्वागत करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और इसका आपको भी जो आस्वादन मिलेगा प्रभु जी का। ये बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। अरे अमरेंद्र को कहा और हम कहा, एक बड़ा हस्ती जब होता है ना, हिंदी ना एक जब बड़ा महाभागवत अगर किसी को उठाना चाहता है तो अपने नाम से उनका नाम जोड़ता है। ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कोई मेरी उनसे पहचान नहीं है, कुछ नहीं है। बस मेरा एक सेवा है कि अलग अलग भक्तों को बुलाना, तो उससे एक मुलाकात हो गई। और अमृत तो ऐसे है कि उनके जीवा के ऊपर वो क्या बोलते शक्कर है, वो किस मुझे गुणगान गाने लगेंगे तो सबका गुणगान गाएंगे। तो उसमें से कुछ उन्होंने मेरे बारे में कुछ बोला था तो उसका इतना बड़ा धमाका हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ही महान व्यक्ति है और हम तुच्छ हैं। बस प्रभुपाद जी के आंदोलन में जितना हो सके प्रामाणिकता से सेवा करने का हम प्रयास कर रहे हैं, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि कोई बड़प्पन नहीं, कोई ऐसा बड़ा ये नहीं। मैंने मेरे जीवन में यही सीखा है, विशेष करके मेरे गुरु महाराज जी से, कि जो भी है उसके द्वारा ही भक्ति करो। ज़्यादा बड़ा चढ़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा चढ़ा अगर हम कुछ करने का प्रयास करेंगे तो हमारे सामने बहुत भयानक शत्रु है माया, वो कभी किसी को छोड़ेगी नहीं। तो डर लगता है ऐसे, कभी कभी ऐसे बड़े हस्ती के साथ कहा जाता है। तो प्रभु एक बार बोलते बोले मैं उनका क्लास सुनता हूँ। अरे क्लास सुनता हूँ मतलब थोड़ी वो अपना क्लास सुनेंगे, उनके लिए इतना भर पड़ा है शास्त्र। तो ऐसा कुछ नहीं, इसको सीरियसली मत लीजिए। बस इतना ही मुझे कहना है। तो आज मैं बहुत खुद को प्रसन्न और खुश समझ रहा हूँ, आनंदी भी समझ रहा हूँ, भाग्यवान समझ रहा हूँ कि वृंदावन देश के बीच में यहाँ पे मैं कुछ आपके साथ चर्चा करने के लिए मुझे बताया गया है। यहाँ के जो विग्रह है वो बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव है, जब भी मैं आता हूँ आकर्षित करते हैं। अच्छा वर्कशिप हो रहा है और वातावरण बहुत अच्छा है। प्रभु जी ने इस देश को बहुत ही सुंदर सजाया है। प्रभु जी के विग्रह बहुत अच्छे हैं, उनको देखने के बाद पता चलता है कि सेवा अच्छी हो रही है। तो मैं सबको विशेष करके जो युवा प्रचार सेवा जो मुझे दिया है इंचार्ज के रूप में, मेरे नाम पे वो सेवा है, तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप एकत्रित रहते हुए भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की इसी गौर नेता की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहे। तो वैष्णव संप्रदाय, जब हम वैष्णव संप्रदाय के बारे में चर्चा करते हैं, वैष्णव संप्रदाय एक हटके मतलब आज तक इस दुनिया में जितने भी कुछ आध्यात्मिक मार्ग हैं, इन सभी मार्गों में अगर किसी ने कुछ दिया है तो वो वैष्णव संप्रदाय ने दिया है। और वो क्या है जिसकी अनुभूति मैं सालों साल कर रहा हूँ, और जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पे इस एक विषय के बारे में जरूर बोलता हूँ, अगर बोला नहीं पहले कभी तो।
और मैं जहाँ भी अभी बच्चों के बीच में या स्टूडेंट के बीच में जब भी चर्चा कर रहा हूँ तो भक्तों के बीच में एक ही इस तत्व के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। इससे मुझे अनुभूति हो रही है कि वैष्णव संप्रदाय हटके हमें क्या देता है, क्योंकि जब तक हम उसके महत्व को हम समझ नहीं लेते हैं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमें क्या मिला है। कभी हम होते प्रभुपाद की जय, गुरु पूजा गाते, सब कुछ करते हैं, सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन एक्चुअली हम क्या दे रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं और हम क्या दे रहे हैं, इसके आज हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब मैंने इसको समझा था तब मुझे पता चला कि कितना शेल्टर, कितना आश्रय हमें वैष्णव संप्रदाय देता है। और विशेष करके मैं वैष्णव संप्रदाय करके बोल रहा हूँ, संप्रदाय तो अलग है, लेकिन वैष्णव संप्रदाय कुछ गिने चुने हैं, जिसमें से हमारा एक बहुत ही बड़ा एक गौड़ीय संप्रदाय है, जिसके बारे में मैंने गौनीताई की इसके पहले में चर्चा की थी, पता है तो वो एक है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब हमें दिन की शुरुआत गुरु अष्टक से देते हैं, ये जो पहला वो कहते हैं कि संसार दाभा नरलील लोक त्राणाय कारुण्य घन घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंद। ये जो पहला जो श्लोक श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इस जगत में आप भक्त हो, अभक्त हो, नास्तिक हो, अच्छा साधक हो, शुद्ध भक्त हो, मायावादी हो, ज्ञानी हो, सबकी पिटाई होने वाली है। जो भी इस भौतिक जगत में रहेगा सब पीटेगा। ये पहले चीज में वो बोल रहे थे, मतलब ये ऐसा दावाग्नि है, इस दावाग्नि में हर एक व्यक्ति को जलना है। ये पहला सत्य वो बता रहे। हालांकि बाहर के जगत में एडवर्टाइज किया क्या जाता है, अरे आनंद है, ये जगत कैसा है, ये आनंद ही है। ऐसे अनेक आध्यात्मिक संप्रदाय है जो हमें गारंटी देते हैं, आप यहाँ पे आइए, आपका जीवन माला माल हो जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा संप्रदाय है जो पहले बोलता है आपकी पिटाई होगी। अरे बाबा थोड़ा आने तो दो उनको पहले बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे सत्य चलता है, यहाँ पे झूठ मूठ कुछ नहीं चलेगा। जब अगर आप भक्ति में प्रवेश करना चाहते हो तो पहले ये हमें निर्धार करना है, मेरी पिटाई होने वाली है। और बहुत मुझे मार पड़ने वाली है, इसलिए दावाग्नि है। ये दावाग्नि में हर एक व्यक्ति जल रहा है। और लोग कहते हैं जन्म मृत्यु जराव्याधि, जन्म मृत्यु जराव्याधि नहीं, भयानक है। जन्म मृत्यु जराव्याधि तो कुछ नहीं है। जो इंटरनल क्लेशस, मतलब क्लेश जो कहते हैं हम, मन शरीर, मन के द्वारा जब हम भक्तों के बीच में बैठ के सेवा करने का प्रयास करते हैं और बाहर से अलग अलग प्रकार के जो विचलित वातावरण आते हैं, उनसे जो हमारा हालत खराब होता है ना, वो भयानक है। इसलिए जब हमारे आचार्य हमें बताते हैं कि आपकी पिटाई होगी, मैं एक आपको एक उदाहरण देता हूँ। मुझे बताइए, एक घर को आग लग गई, क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उस घर में कौन कौन है उनको बाहर निकालना पड़ेगा और पानी डाल के बुझाने का प्रयास बुझाना पड़ेगा। और चादर ओढ़ना पड़ेगा। किसको चादर ओढ़ना पड़ेगा? जो भी मतलब जल रहा है उसको चादर ओढ़ना पड़ेगा। ओके ठीक है। और जो बाजू वाला घर है वो ऐसा देखना चाहिए, वो भी नहीं जलेगा, वो भी नहीं जलना चाहिए, वहाँ के लोग भी रहना है। वहां से हटाओ। और हाँ, फायर फायर को बुलाएंगे, फायर आएगा। और क्या सबसे महत्वपूर्ण एक चीज आप भूल रहे हो, वो सिर्फ वैष्णव संप्रदाय करता है। बाकी किसी की, मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं, किसी में दम नहीं हो। एक सुंदर उदाहरण है
कि अगर किसी के घर में आग लगती तो आग को बुझाना महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति बचने के बाद उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना, आश्रय नहीं है, समझ रहे ना। अगर उसका घर ही बर्बाद हो गया, मैंने तो आपको बचाया, मेरा काम हो गया, आले लेकिन वो खाने के लिए नहीं अभी कुछ, उसके बारे में क्या सोचेंगे? नहीं, मेरा काम था, एम्बुलेंस आया, वो लेके गया, वो फायर ब्रिगेड आया, आग बुझाई, पूरा सत्यानाश हो गया, उसके कपड़े, धन, सब घर सब जल गया, अभी वो रास्ते पे है, उसको आश्रय कौन देगा? ये जगत में जितने भी कुछ मार्ग है ना, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग या अनेक आध्यात्मिक मार्ग, सिर्फ लोगों को बचाते हैं, लेकिन आश्रय प्रदान कभी नहीं करते। वैष्णव संप्रदाय ऐसा है, सिर्फ बचाता नहीं है, वो आश्रय देता है, और ये महत्वपूर्ण है। और आश्रय कौन कौन से? पूरे उस गुरु अष्टक में एक एक आश्रय के ऊपर श्री विश्वनाथ श्री ठाकुर बोल रहे, जो भी व्यक्ति इस संसार के दावाग्नि से बचना चाहता है, उस हर एक व्यक्ति को उस हर एक आश्रय में रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ काम का नहीं। मुझे बताए ना, मोक्ष, मोक्ष ये जो शब्द है फेमस है, फेमस भौतिक जगत में, कुछ बोले आध्यात्म बोले ना, आध्यात्मिक मार्ग बोले तो मोक्ष बोलते हैं। पूरा महाराष्ट्र इस शब्द से गूंज उठा है, मोक्ष, पास, और सबसे हाईएस्ट कहा जाता है मोक्ष। क्या करना है? बस मोक्ष। आजकल वैज्ञानिक भी इसके बारे में बात करते, क्या है मोक्ष। अरे मोक्ष क्या? मोक्ष मोक्ष कुछ नहीं है। मोक्ष एक ऐसा भूत है, अगर एक बार लग गया ना, व्यक्ति का पूरा जीवन नष्ट हो सकता है, इतना भयानक एक भूत है। इसलिए हमारा संप्रदाय बोलते हैं हम मोक्ष नहीं देते, हम सेवा देते। और मैं आपको बताता हूं, ऐसे कितने लोग इस भौतिक जगत में हैं जो सेवा करना चाहते हैं, मुझे बताओ। सबसे हाईएस्ट जो आज तक किसी ने नहीं दिया है और ना कोई दे सकता है, और दिखने में सिंपल है। मैं बताता हूं ना, भक्तों के बीच में बैठ के, यहाँ पे बैठ के आप एक दूसरे की सेवा करना, ये देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। ये हाईएस्ट है जो वैष्णव संप्रदाय देता है, सेवा। इसके अलावा मतलब जब सेवा शुरुआत होती है ना, शास्त्र बंद होते हैं, समझ रहे? जब सेवा की शुरुआत होती है ना, शास्त्र सब बंद होते हैं। आप सेवा नहीं करते इसलिए शास्त्र पढ़ना पड़ता है। शास्त्र का जो मेन उद्देश्य है कि बाबा हाँ मुझे समझ में आ गया, मैं समझ में आया कि मैं सेवक, मुझे भी सेवा करना है, एंड ऑफ द फिलोसॉफी। और उसके बाद में कौन सी फिलोसॉफी चालू होती है पता है? कीर्तन करो, प्रसाद ले लो, एक दूसरे को सहकार्य करो, एक दूसरे को प्रोत्साहन करो, एक दूसरे को गुणगान गाओ। इसके ऊपर कोई फिलोसॉफी नहीं है। मुझे बता कौन सा संप्रदाय ये देता है? तो कुछ बोलते हैं तप करो, तपस्या करो, वैराग्य का प्रदर्शन करो, और बाद में गए मोक्ष। लेकिन आप चैतन्य लीला पढ़ो, चैतन्य चरितामृत, कौन से भी चैतन्य भागवत पढ़ेंगे, क्या समझ में आता है? कहाँ पे फिलोसफी, कहाँ पे वैराग्य, कहाँ तप है? एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे का गुणगान गाया जा रहा है, और कीर्तन। तीन चीज, कीर्तन, प्रसाद और थकने के बाद आराम करते, यही चैतन्य लीला। इसके आगे कोई फिलोसफी नहीं, नो फिलोसफी। मतलब अगर मुझे इस तत्व तक आना है तो मुझे इस दुनिया के सबसे जितने भी कुछ तत्व है ना, सब समझ के लेना है। और सब समझने के बाद व्यक्ति बोलता है अभी मुझे समझ में है, क्या करना है? कीर्तन करना है। भक्तों के बीच में बैठ के कीर्तन करना, कितना सिंपल है। आप इस, और ये रहस्य है, आप है ना किसी भी संप्रदाय में जाके बुला रहे, जीवन को उद्देश्य कीर्तन, बोले बकवास है। ऐसा कभी होता है क्या? उनको लगता है कि बड़ा कुछ तो करना चाहिए, तपना चाहिए, तपना, तप समझते हैं? वैराग्य का पालन कर करके एकदम तपना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए कि बहुत वैरागी हूँ, ज्ञानी हूँ, ज्ञान का अध्ययन खुद करना है, ये करना है। और अपना संप्रदाय कुछ नहीं, बस बैठ के कीर्तन करो। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि फिलॉसफी जब पूरी समझ में आती है ना व्यक्ति को, तब वो व्यक्ति ये करता है, तब तक नहीं करता।
और ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे के हर एक श्लोक में वो दे रहे हैं, बराबर है। पहले श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि दावाग्नि है, दावाग्नि में हर एक जलेगा, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, उस सिर्फ उससे बचना नहीं, हमें आश्रय चाहिए। आश्रय कौन सा चाहिए, तो दूसरा श्लोक बोले। दूसरा श्लोक क्या है, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादित्र्य माद्यान मनसोर सिन्हाई। एक ऐसा बड़ा आश्रय है कि कोई भी व्यक्ति, जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती उनको मिले मतलब वो कीर्तन कर रहे थे, और प्रकाशानंद सरस्वती मायावाद के हेड थे, उनके 60,000 शिष्य थे। और जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा, उन्होंने कहा कि अरे आप पागल जैसे क्या कीर्तन कर रहे हैं। सन्यास का मुख्य कर्तव्य होता है वेद का अध्ययन करना, वेद का अध्ययन करना चाहिए। ये क्या हरे कृष्णा करके रखा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि गुरु मोरो जानी ल मूर्ख करी ल शासन। गुरु मुझे बोल रहे हैं कि मैं मूर्ख हूं, और मूर्ख व्यक्ति का एक ही कर्तव्य क्या है, बस हरे कृष्णा करो। वो प्रकाशन सरस्वती को समझ में नहीं आया, और आएगा भी नहीं। बाद में जब महाप्रभु उनके ऊपर कृपा की तब उनको समझ में आया। तो कीर्तन एक सबसे बड़ा एक आश्रय, ऐसा आश्रय है जो हमारे आध्यात्मिक कार्यकलापों का केंद्र बिंदु भी है और सबसे हाईएस्ट है। कीर्तन जब भक्तों के बीच में बैठ के मृदंग करताल के साथ एक दूसरे को उत्साह देते हुए जब कीर्तन किया जाता है, ये सबसे बड़ा आश्रय है। और ये ऐसा आश्रय, ये आश्रय अगर व्यक्ति निरपराध भावना से अगर कीर्तन भी करता है तो उसको वही कीर्तन कृष्ण प्रेम प्रकट करके दे सकता है। हमारे एक आचार्य थे, वो कीर्तन कर रहे थे, तो आजू बाजू के लोग बहुत द्वेषी थे। उन्होंने क्या कि एक मरे हुए प्राणी को कीर्तन में फेंक दिया। जैसे वो मरे हुआ प्राणी कीर्तन में कीर्तन करने लगा। समझ रहे हो शक्ति क्या है। इसलिए सबसे हाईएस्ट, अगर आपको माया से बचना है ना, तो सबसे बड़ा आश्रय है कीर्तन। कीर्तन कभी मिस मत कीजिए, विशेष करके मंगलाती हो, गुरु पूजा हो, शाम का जो भी है, कीर्तन कभी मिस नहीं होना चाहिए। कीर्तन कैसे होना चाहिए, उत्साह के साथ। इधर गुरु हमें सिखा रहे हैं कि उनका मतलब महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत। जब कीर्तन में 3 चीज होते हैं, एक है गाना, दूसरा है नृत्य, तीसरा है वाद्य। इसलिए हमेशा कीर्तन ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उत्साह के साथ कर सकता है। कभी नहीं बोलना चाहिए प्रभु जी मेरा नंबर कब आएगा, मुझे भी गाना है, नहीं। क्योंकि वो एक ऐसा यह है कि आश्रय है कि वो हमारे सभी प्रकार के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु भी है। और दूसरा चीज है कि हमारे जितने भी कुछ सेवा अपराध, नामापराध, जितने भी कुछ होते हैं ना, उन सबसे बाहर निकलने का सबसे प्राइम मुख्य अगर कुछ मार्ग है तो वह कीर्तन। ठीक है, तो समझ रहे हैं, पहला आश्रय मतलब सिर्फ मुक्ति नहीं। पहले श्लोक में बोले कि हम संसार दावा में से आपको मुक्त कर देंगे, ओके, मुक्ति से बचेगा नहीं, हम आपको आश्रय देंगे। पहला आश्रय कौन सा है, कीर्तन। ये सबसे बड़ा आश्रय, इसको कभी निग्लेक्ट नहीं करना है, कभी इसमें आलस्य नहीं आना चाहिए। हमेशा कीर्तन में उत्साह के साथ भाग लेना। जितना हम उत्साह के साथ भाग लेंगे, जितना हम करेंगे, उतना जल्द से जल्द हम प्रगति कर सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में साधना भक्ति की व्याख्या बताते। कोई मुझे बता सकते है साधना भक्ति है क्या? किसको साधना भक्ति कहते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, जो संप्रदाय तो वो तो विधि निषेध हो गए ना।
साधना भक्ति है क्या? साधना भक्ति, इस नाम में ही ये है, साधना भक्ति। साधक जो है, साधक जो है, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन, साधक जो है कौन कौन से साधन से कार्य कर सकता है, उसको साधन भक्ति है। कौन कौन से कार्य से, वो व्याख्या देते हैं। उनकी व्याख्या ऐसी है, कृति साध्यात भवे साध्या सा साधनाभिधा। तो एक कृति करनी है, मुझे कृति करनी है, कृति, मुझे कुछ तो कार्य करना है। तो कार्य करने के लिए कौन कौन से साधन हैं? तो उन्होंने शास्त्रों से अलग अलग निकाल के 64 ऐसे कुछ साधन उन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो उस साधन को अपने जीवन में इस्तेमाल करना। अभी ध्यान से सुनिए, सिर्फ साधन करना महत्वपूर्ण नहीं है, वो साधना भक्ति का सार बता रहे। साधना भक्ति का सार वो बोल रहे कि एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत्। अलग अलग प्रकार, जितने भी कुछ प्रकार है, सब प्रकारों में से किसी भी एक प्रकार ले लो जिसमें आपका मन लग रहा है, ऐसे प्रकार से आप भगवान की सेवा करने का प्रयास करो। उसको साधना भक्ति कहा गया। कीर्तन ऐसी चीज है, कीर्तन जिसमें मन अपने आप लगता है, इसलिए इसको मुख्य कहा गया है। क्योंकि मन नहीं लगेगा, साधना भक्ति होती नहीं है। एसेंस है, सार क्या है कि एन केन प्रकारेण, किसी ना किसी प्रकार से आपको मन भगवान में लगाना है। वहीं पे कैसे लगा सकता? कौन सा साधन है? कीर्तन। कीर्तन ऐसी चीज है, बस इसमें आ जाओ, मृदंग करताल बजेगा, नाम बजेगा, तो मन अपने आप झूमने लगता है। सबसे हाईएस्ट और सबसे सिंपल। जप में लगेगा मन, लगता है कि मन जप में नहीं लगता, पहले मन भागता है, कीर्तन में लगता है। इसलिए कलयुग का युग धर्म जप नहीं दिया है। युग धर्म कौन दिया है? हरिनाम संकीर्तन है। क्यों? कोई भी व्यक्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण आश्रय है, जिसको कभी निग्लेक्ट मत कीजिए, कभी नहीं। कृष्ण भावना में प्रगति करने का अगर आसान तरीका अगर कौन सा है तो वह कीर्तन है। और उसमें मन अपने आप लगता है कि म्यूजिक है ना, ट्यून है, थोड़ा इधर हो गया, ट्यून चेंज हो गया, फिर मन आता है फिर मन लगता है। और यही तो हमारे आचार्य की देन है ना। जप में क्या होता है, वैसा ही चलता है, एक ही ट्यून। आप जप में ट्यूनिंग चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कीर्तन ऐसी है कि अलग अलग रस के साथ अगर गाता रहेगा तो मन लगेगा, मन शुद्ध होगा, मन लगेगा, मन शुद्ध होगा। इसलिए साधना भक्ति ने कौन सा साधन? कीर्तन। ये मेरे लिए भी प्रमुख साधन है, जिसके द्वारा मुझे मन भगवान में लगाना है। इसलिए ध्यान से सुनना है, ध्यान से बोलना है। कीर्तन करते समय मन वहां पे लगाओ, झूमो, जो भी करना है करो, लेकिन मन वहां लगना है। जैसे मन लगेगा, मन धीरे धीरे शुद्ध होगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम कीर्तन जप में गंभीर रहते हैं। गंभीर मतलब हम दिखाते हैं गंभीर लेकिन कीर्तन में नहीं होते, कीर्तन नहीं करते। और कीर्तन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो मन को शुद्ध करने का एक साधन में मन लग गया, नाम में मन लग गया, मन शुद्ध होने वाला। इसलिए जब करते हुए मन नहीं लगता, उसको पता है लगेगा तो ये मुझे को शुद्ध करेगा। अच्छा लेकिन कीर्तन ऐसा नहीं है, कीर्तन ऐसा नहीं है। और कीर्तन में अगर हम एक दूसरे के साथ नृत्य करते ना, अपने अंदर के जो द्वेष, क्रोध, एक दूसरे की जो मत भिन्नता है, सब निकल जाती है। इसका उदाहरण है, चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड से जा रहे थे ना, तो पशु, खूंखार पशु भी एक दूसरे से आलिंगन कर रहे थे। हम भी खूंखारी है हम भी खूंखारी है। इसलिए कीर्तन महत्वपूर्ण है। और रूप गोस्वामी बोलते हैं
कि अगर व्यक्ति इस एक अंग में, हाँ, मुझे बताओ 5 जो पोटेंशियल शक्तिशाली अंग उसमें से एक है नहीं, उसमें जप नहीं दिया है। जप को गौण कहा गया है। 64 अंगों में जप जो है, जप सबसे गौण है, गौण, उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया है। महत्व किसको दिया है? हरिनाम संकीर्तन को। और क्यों नहीं महत्व दिया? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जप नहीं कर सकता। मैंने तो एक महान भागवत से सुना है, जप मतलब निकुंज लीला है और कीर्तन है रास लीला है। जब रास लीला में भगवान खुश होते तब हर एक गोपी के साथ नृत्य करने जाते हैं। तो जप मतलब वो है मेरा, मैं और भगवान, अभी दूसरा कोई नहीं है। इतना आसान नहीं है। भगवान के साथ जब कनेक्शन होता है ना, तो आपको म्यूजिक की जरूरत नहीं है, नृत्य की जरूरत नहीं, मृदंग करताल की जरूरत नहीं, सिर्फ हरि नाम, उसको जप कहा गया है। ये साधारण बात नहीं है। रासलीला जब अच्छी तरह से करते हैं तब होता है। और इस पृथ्वी के ऊपर रासलीला कौन सी है अभी? वो है कीर्तन। ये जो संकीर्तन है ना, ये रासलीला है। क्योंकि रासलीला मतलब क्या? भगवान हर एक गोपी के साथ नृत्य करते कि नहीं, एक इकट्ठे, वैसे कीर्तन ही रासलीला है। इसलिए जो व्यक्ति कीर्तन करेगा उसका मन शुद्ध होगा। जैसे मन शुद्ध होगा ना, आपको ये अनुभव होगा, अरे अभी मेरा जप में मन लग रहा है। तब तक नहीं लगेगा। जप इतना साधारण नहीं है और सबको पता है। आध्यात्मिक कार्यकलाप करने वाला हर एक साधक, अगर वो उत्तम भागवत न हो, तो वो जब हाथ में माल लेते वो भी संघर्ष करते। एक उत्तम भागवत अगर छोड़ेंगे तो बाकी गुरु भी, अगर गुरु एक उत्तम अधिकारी हो सकते, अगर उत्तम भागवत न हो तो गुरु को भी जप में संघर्ष करना पड़ता है। इतना जप सबसे क्लिष्ट है। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते उसके पीछे मत पड़ो, करना है करो, लेकिन कीर्तन करो। और ये महाप्रभु का सबसे बड़ा योगदान हमें दिया गया है। कीर्तन 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 कीर्तन। आप है ना पुराने वीडियोस देखिए, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज की वीडियो देखिए, परम पूज्य राधाराम स्वामी महाराज की वीडियो देखिए, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की वीडियो, लास्ट एकदम ओल्ड, उनके वीडियो में केवल कीर्तन ही कीर्तन है। और पाश्चात्य जगत है ना, उसमें कथा फिलॉसफी नहीं होती है, केवल कीर्तन। लोग पागल हो जाते पूर्ण रूप से, और उनका मन लगता है क्योंकि म्यूजिक है ना। और कहाँ लगा रहे मन? नाम में लगा रहे। इतना मेलोडियस कीर्तन हो रहा है, लग रहा है। म्यूजिक चाहिए लोगों को। आज आप देखो म्यूजिक लेके आओ, लोग जुनेंगे। म्यूजिक बंद करो, सिर्फ हरि नाम करो, बोलेंगे नहीं चाहिए। इसलिए ये सबसे बड़ा आश्रय है कि जो हमें किसी भी हालत में इसमें भाग लेना है, करना है, जितना हो सके। अगर आपको नाम अपराध से, जितने में हमारे नाम अपराध हुए हैं, जितने में हमारे सेवा अपराध हुए, जितने में कुछ वैष्णव अपराध हुए हैं, और उन सभी वैष्णव अपराध, सभी अपराधों से मुक्त होने की इच्छा है ना, तो कीर्तन करना चाहिए। ये महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माध्यान मनसो रसेन, गुरुदेव को ये इतना पसंद है कि मन को भाता है वो। इसलिए गुरु क्या करते हैं? उस कीर्तन में खुद को मग्न कर देते हैं। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। ये दूसरा श्लोक है। इसलिए हमें कीर्तन में उत्साह के साथ भाग लेना है। तीसरा श्लोक क्या बोल रहे हैं? श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। आता आदो, लास्ट में आदो मतलब जितनी भी कुछ सेवाएं आपको यहाँ पे मिलती हैं। अभी देखिए, अगर ये गौर निताई यहाँ पे है, गौर निताई का नित्य स्थान कौन सा है? नवदीप है कि नहीं? आप मुझे बताइए, ये नवदीप है क्या? नहीं, नवदीप है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? अभी है। अरे है।
यही तो गुरुदेव बता रहे कि चेतना को बदली करो। ये जो तीसरा श्लोक जो बोल रहे हैं ना, श्री विग्रहारा धननित्य, अभी ये विग्रह के रूप में जब यहाँ पे प्रकट हुए हैं, जहां पे भगवान प्रकट होते हैं वो भौतिक जगत नहीं रहता है, वो कभी भौतिक जगत नहीं रहेगा, वो धाम ही है। समस्या है कि हमारे दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा, और उस दृष्टिकोण को बदलने के लिए हमें उनके बारे में हमेशा क्या करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। जितना हम उनका श्रवण करेंगे तो पता चलेगा ये आकुटी बेस नहीं है, ये नवद्वीप यहाँ पे गौर निताय नित्य लीला करते हैं। अभी भगवान की लीला क्या है, भगवान कीर्तन करते हैं, उनको भोग चढ़ाया जाता है, उनकी आरती होती है, पूजा होती है, और बचा क्या मुझे बताओ। धाम में भगवान को जो देना चाहिए हम तो सब कुछ दे रहे हैं, बस हमारा प्रॉब्लम है हम समझ में नहीं दे रहे। इसलिए ये नवद्वीप से अभिन्न है, और अगर ये नवद्वीप से अभिन्न है तो आप सभी नवद्वीपवासी हो। क्योंकि नवद्वीप में गौर निताय अकेले क्या करेंगे, अकेले क्या करेंगे। इसलिए विग्रहारा धन श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो, गुरुदेव हमें अलग अलग प्रकार की सेवा दे दे के हमें एक ऐसा आश्रय प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पे समझा, अगर यहाँ पे ये अगर किसी दूसरे का सेवा कर रहे हैं, एक धामवासी की सेवा करने का फल हमें मिलता है इस जगह में रहने से। इसलिए गुरु सेवा को निर्माण करते हैं। प्रभुपाद एक जगह पे लिखते हैं कि गुरु मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने शिष्य को कहा ना कहा तो लगाएगा। इसलिए युक्तस्य भक्त शनिंजतोपि। अभी मुझे बताइए, यहाँ का जो सर्विस इंचार्ज है ना, जो सेवा लगाते हैं, वो कौन है पता है? हाँ, कौन है? कौन होगा? गुरु के रिप्रेजेंटेटिव। अरे गुरु है वो कि कौन युक्त कर रहा है हमें? हम बोलते प्रभु जी वो तो मैं, वो क्या गुरु है? अरे वो युक्त कर रहा है, गौर निताई की सेवा में हमें युक्त कर रहा है। साधारण बात नहीं है। देवता है ना, देवता, इंद्र, चंद्र, सूर्य, सबकी इच्छा होती है कि हमें सेवा मिले, लेकिन किसी को एंट्री नहीं है सेवा में। तो हम क्या सूर्य, चंद्र, इंद्र से बड़े हो गए क्या? हो गए। क्यों? कनेक्शन में है प्रभुपाद जी के। इसलिए पहली बात यह है कि हमें पता नहीं हमारे पास क्या है, हमें पता ही नहीं है। वो एक कहानी पता है ना, जिसको सोना पता नहीं है, सुनी कि नहीं? जिसको सोना क्या है वो पता नहीं है। वो सीढ़ी से जा रहा है, दरवाजा खोल रहा है, कपाट खोल रहा है, अंदर तारी इसको सोना बोलते थे। मैं जहां से आया सब सोने का ही था, उसको पता ही नहीं है सोना क्या है। वैसे भक्ति क्या है हमें उसका पता नहीं है, लेकिन जो भी हम करते हैं इसके अलावा भक्ति मतलब दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए युक्तस्य भक्त शनिंजतोपि, यहाँ पे जो भी व्यक्ति हमें सेवा में लगा रहा है वो गुरु का प्रतिनिधि है। उसको सम्मान करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, आप नवद्वीपवासी हो सकते हैं। और ये एक दूसरा आश्रय बोले, जैसे कीर्तन आश्रय है वैसे सेवा एक आश्रय है। इसलिए सेवा करने में हमें लालच होना चाहिए। अरे मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, आप करो नहीं, मुझे दे दो मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो ये एक सेवा। दूसरा है, पहला कीर्तन, दूसरा है सेवा। अभी तीसरा क्या है मुझे बताओ? तीसरा क्या है? नहीं नहीं नहीं, तीसरा श्लोक चतुर्विधा भगवत प्रसाद। अभी ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। 4 प्रकार के प्रसाद होते हैं। प्रसाद में 4 प्रकार होते हैं, चाटने वाला, चूसने वाला, चबाने वाला, ऐसे 4 प्रकार होते हैं।
तो प्रसाद लेना ये एक आश्रय है। मुझे वो मायावादी लोग क्या खाते हैं, माया लोगों का खाना पता है, मायावादी लोगों का, वैराग्य लोगों का खाना कभी देखा है? वैराग्य लोग क्या करते पता है कि सब बनाते हैं, अर्पण भी करते हैं, किसको अर्पण करते पता नहीं करते, सब एक बाउल में मिक्स करते और उसका खिचड़ी बनाएंगे और वो खाते हैं। बोले टेस्ट नहीं होना चाहिए, टेस्ट मतलब जीवा को टेस्ट नहीं लगना चाहिए। अरे प्रभुपाद जी का प्लेट देखो, कभी देखा है? कचौड़ी रहेगा ऐसा। और प्रभुपाद एक जगह बोले हम गुलाब जामुन खाते खाते भगवत धाम चले जाएंगे, और ये सही है, गलत नहीं है, क्योंकि गुलाब जामुन भगवान का स्वरूप है, वो उसका आद्रातिथ्य, उसको स्वीकार करते करते हम भगवत धाम चले जाएंगे। कभी भी हमारे संप्रदाय में तपस्या के ऊपर जोर नहीं दिया गया। हमारे षड गोस्वामियों ने कभी तप नहीं किया, वो भक्ति कर रहे थे, हमें क्या दिख रहा था? तप दिख रहा था, और हम तप देखते, भक्ति नहीं देखते। वो इतने एब्जॉर्ब थे भगवान की लीला में कि उनको खाने पीने के लिए समय नहीं बचता था, समय ध्यान में नहीं आता था, खाना है, पीना है, सोना है। दिखने में क्या दिखता था? अरे खाते नहीं है, सोते नहीं है, पीते नहीं है, दिखने में तप दिखते। उन्हें तप कभी जीवन में नहीं किया, उन्होंने भक्ति की, लेकिन भक्ति का दूसरा भाग क्या दिखाई, क्या दिया? तप दिखाई दिया। तो हमें तप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी श्री गौर निताय का अर्पण किया हुआ जो भी प्रसाद है उसको स्वीकार करो। ये एक खुद में एक बड़ा आश्रय है, क्योंकि उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि भगवान आपको अर्पण किया गया वस्तु जो भी व्यक्ति अपने जीवन में उसको स्वीकार करेगा, माया का प्रभाव उसके ऊपर कभी नहीं होगा। साक्षात भगवान उसको ग्रहण करते, और सिर्फ ग्रहण नहीं करते, वो भगवत स्वरूप के रूप में प्रसाद प्रकट होता है। प्रसाद प्रभुचं साक्षात दर्शन, साक्षात तो ये प्रसाद। तो कीर्तन, सेवा, प्रसाद, आश्रय, हम आश्रय देख रहे हैं इनको, मतलब इसको हमें जीवन में स्वीकार करना है। ठीक है, 5वां श्लोक। श्री राधिका माधव पार माधुर्य लीला गुणरूप नाम, इसको कहते हैं शुद्ध भक्तों के मुख से हमें हमेशा भगवान के लीलाओं के बारे में सुनना है। और कैसे सुनना है? वो कैसे सुनते हैं? वो जब सुनते हैं ना तो उनके शरीर में क्या होता है, मतलब उनको प्रतिक्षण स्वादन, उनका आस्वादन करने की शक्ति उनकी बढ़ती है। हम जब शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान की ऐसी कथाओं को सुनने का प्रयास करते, हमारी भी लोलुपता बढ़ती है। आपको पता है एक उसको ये कहते हैं वायरल। वायरल मतलब क्या? एक व्यक्ति की वजह से दूसरे हाँ, भक्ति भी ऐसी है। अगर रोगी व्यक्ति का आप अगर झूठा खाओगे आपको रोग लगेगा। वैसे हम भक्तों का उच्छिष्ट खाते हैं। क्यों खाते हैं? उनको एक रोग लगा है। कौन सा रोग लगा है? कृष्ण भक्ति का। ऐसा ही होता है। मुझे पता है, हम महाराज जी का बाड़ा में पहले सर्विंग के लिए थे ना, महाराज जी प्लेट से उठे थे, हम उनके प्लेट के ऊपर जाकर बैठे थे। झगड़ा होता था, मैं जो बनेंगे तो थोड़ा तो आप ले लो, थोड़ा आप ले लो, थोड़ा। तो उच्छिष्ट, ये जो तात्पर्य ना, हर एक तात्पर्य मतलब प्रभुपाद जी के मुख से निकला उच्छिष्ट है। इसलिए ऐसे तात्पर्यों को हमें पढ़ना है और हमें सुनना है। जितना हम भागवत या जितनी भी कुछ कथाएं है, लीला है, हम जितना हम सुनते रहेंगे, हमें एक आश्रय फील होगा। जैसे 5वां। और छठा क्या है? छठा महत्वपूर्ण है। हाँ, तो इसमें हमें अभी तक ज्यादा विचार नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक विषय है। निकुंज योनि रति केली सिद्धे। इसमें अगर हम अपने लेवल पे देखेंगे तो
जैसे गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि हमारा एक ही आइडेंटिटी है, वो ये है कि सिंपली आई एम जैसे सर्वेंट। तो निकुंज में जब लीला चलती है तो एक दूसरे से दास दासों भावना में रहते हुए पीछे पीछे हट के ना एक दूसरे की सेवा की जाती है। और ये शुद्धिकरण का सबसे हाईएस्ट ये है कि जब व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध होता है तो खुद को क्या समझता है वो, सिंपली आई एम सर्वेंट। मतलब अभी आप शुद्ध हो गए कि जब मैं खुद को सेवक समझता हूं तो आप शुद्ध हो गए। और इस जगत में ऐसा कहा जाता है खुद को बॉस समझ से होते प्रगति की गई, लेकिन आध्यात्मिक जगत में मैं पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। इसका लक्षण क्या है, भाव क्या है, मैं अभी खुद को क्या समझ रहा हूं, ये है निकुंज लीला। निकुंज यौनव्रति के लिए सिद्ध है। और गुरुदेव इस तरह से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वो उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु ऐसा दास दास भाव से ये सेवा चलता है। और फिर छठे 7वें श्लोक में वो कहते हैं कि ये जो है, जो गुरु जो हमें आश्रय दे रहे हैं वो कौन है, वो साक्षात हरि है। और इसके लिए साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, सभी शास्त्र में ये प्रतिपादन कर रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है जो हमें सेवा में लगा रहे हैं वो साक्षात हरि है। साक्षात हरि क्यों, क्योंकि हरि के साथ हम बात नहीं करते। तो हमारे लिए हरि के साथ बात करने के लिए कोई तो व्यक्ति चाहिए, वो है हमारे श्री गुरु। गुरु या गुरु के प्रतिनिधि। इसलिए अगर आपके मन में प्रश्न आएगा ना, प्रभु जी मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, जाके आपके गुरु से पूछिए या प्रतिनिधि पूछिए, प्रभु जी मैं आपको कैसे संतुष्ट करूं। अगर उनको संतुष्ट कर रहे तो आप भगवान को संतुष्ट करें, सिंपल है। इसलिए वह साक्षात हरि है। हरि हमारे सामने आदान प्रदान करने के लिए जो भगवान है उनको श्री गुरु कहा जाता है। आदान प्रदान करने के लिए मायावाद नहीं है ये। एक तरह से मायावाद में होता है ना, गुरु और भगवान एक ही हो गए, नहीं। भगवान को हम देखते नहीं है, भगवान के साथ हम बात नहीं करते हैं। मुझे बताइए ना, भगवान के साथ बात करने पे कुछ हमारे पास वो अवसर है क्या? नहीं है। लेकिन श्री गुरु है, उनके प्रतिनिधि है। मुझे कल एक डिवोटी मिला, मतलब प्रभु जी मुझे ना क्या क्या करना, मतलब भक्ति में प्रगति करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैं बोला आपको जो बताया गया उतना करो बस, हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ बड़ा चढ़ा करने की जरूरत नहीं। हमें क्या बताया गया है उतना करना, इससे गुरु के प्रतिनिधि संतुष्ट होते, गुरु प्रसन्न होते, प्रभुपाद प्रसन्न होते, भगवान प्रसन्न होते, वो साक्षात हरि है। और लास्ट में कहते हैं इनको प्रसन्न करने से कौन प्रसन्न हो जाएगा? भगवान। लेकिन इनको यश अप्रसादात, अगर ये प्रसन्न नहीं होते हैं, न गति कुतोपि, फिर हमारी कोई गति नहीं है। इसलिए कीर्तन, सेवा, प्रसाद, भागवत, लीला सुनना और दासोदास, ऐसे 5 प्रकार के आश्रय हमें वैष्णव संप्रदाय देता है। इससे अगर आप अपना जीवन परिपूर्ण बनाएंगे तो फिर हम भक्ति में निश्चित रूप से प्रगति करेंगे। और मैं बताता हूं, इसके अलावा भक्ति दूसरा कुछ नहीं। भक्ति मतलब ये करना, भक्ति मतलब कोई लाल नहीं दिखेगा, भक्ति मतलब हमें 4 हाथ नहीं आएंगे, भक्ति मतलब ये 5 आश्रम को जीवन में करना, इसमें इन्वॉल्व हो जाओ। और सबसे महत्वपूर्ण है कीर्तन। कीर्तन हमें बहुत आश्रय देता है और पुष्टता मिलती है, एक आश्रय फील होता है। हमें कभी भी भक्ति में ऐसा ड्राइनेस नहीं होगा जब हम इन 5 तत्वों को अपने जीवन में पालन करें, कभी नहीं आएगा। नहीं, कभी कभी लगता है ना ड्राइनेस होता है ना, अरे प्रभु जी उदासीनता हो रही है, मन नहीं लग रहा है, समस्या हो रही है, कृष्ण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कृष्ण कहाँ पे है, ये सब प्रश्न है नहीं, उदासीन प्रश्न है। ये कभी नहीं लगेगा जब इन आश्रम को अगर हम अच्छी तरह से जीवन में पालन करेंगे। और मैं आपके सामने कह सकता हूँ कि मैं सालों साल कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं लगता कि मुझे कुछ मिला नहीं है, क्योंकि
भक्ति मतलब ये सब करना। आप भगवत धाम में रहो, भौतिक जगत में रहो, कहां पे रहो, हमें यही करना है। प्रोपा जी कोट है, पता है, वो टाइपराइटर का उदाहरण देते हैं, बोलते टाइपराइटर स्वर्ग में रहे कट कट करेगा, टिक 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 करेगा, उसको नरक में जो टिक टिक करेगा, भौतिक जगत में टिक टिक करेगा, गोलोक जाएगा टिक टिक करेगा, उसका कार्य टिक टिक करना। वैसा हमारा काम है सेवा करना। और मैं कहता हूं कि सभी शास्त्र बंद होते जब हमारे सेवा भाव जागरूक होता है। हम सेवा नहीं करते इसलिए भगवान ने इतने सभी शास्त्र भर पड़े हैं, पढ़ो। तो ये है, ये गुरु अष्टक के हर एक श्लोक में हमें वो एक आश्रय प्रदान करते। तो सिर्फ मुक्ति नहीं दी है हमें, सिर्फ हमें मुक्त नहीं होना है, हमें सेवा करना है। जितना हम खुद को सेवक के रूप में खुद को हम स्थापित करेंगे, रखेंगे, उतना हम प्रगति करेंगे। उसको ही प्रगति कहा है। तो भक्ति यानी कोई बड़ा चढ़ा करने की जरूरत नहीं। भक्ति यानी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए अमानी न मान देना, और सेवा करो, प्रोत्साहन दे दो, गुणगान गाओ, स्तुति करो, किसी का दोष मत देखो। कैसे भी वैष्णव हो, अगर वो हरिनाम कर रहा है तो कभी ना कभी उसके जीवन के सभी कलमश नष्ट हो जाएंगे और वो भी अच्छा भक्त बन सकता है। ऐसा दृष्टिकोण रखते हुए हमें भक्तों के बीच में रहते हुए इन आश्रयों को स्वीकार करें। तो भक्ति यानी ये 5 तत्वों को अपने जीवन में अच्छी तरह से धारण करना। हरे कृष्ण। किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यस प्रभु जी, हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के जो भय होते हैं, उनसे कैसे डील करना चाहिए? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर आप आश्रय को धारण करोगे तो डर चला जाएगा। जैसे मैं अपने जीवन में, मेरे जीवन में भी कभी ऐसा मुझे प्रश्न होता है, हमने शादी नहीं की, आगे जाके जाऊंगा कि नहीं, टिकूंगा कि नहीं, होगा कि नहीं, माया क्या करेगी, कभी प्रश्न नहीं आता है ये। और कभी डर भी नहीं लगता है, और खुले आम शेर जैसे घूमते हैं वैसे भौतिक जगत में घूमते हैं। क्यों? आश्रय। बस भक्ति में नहीं, मतलब अपने भौतिक जगत में। भौतिक जगत में बोल रहा हूं आपको, आपका दिन भर जो भौतिक कार्यक्रम चलने दो, लेकिन सुबह और शाम इन 5 तत्वों में कहा तो खुद तो लिप्त करना। सुबह अभ्यास में रहते नहीं रहते, तो रहना पड़ेगा आप। ये सबसे बड़ा आश्रय है। एक भक्तों के बीच में बैठ के ना हम एक जैसे बोलते हैं ना, जब 2-3 मित्र मिलके बैठ के शराब पीते हैं ना, एक दूसरे के संग में बैठ के शराब पीते हैं, उनका उत्साह देखो। उनको लगता है कि अभी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। सेम होता है यहाँ पे जब हम भक्तों के बीच में कथा करते हैं, सेवा करते हैं, एक दूसरे का अनुभव शेयर करते हैं, एक कॉन्फिडेंस मिलता है। सबसे हाईएस्ट अगर इस भौतिक जगत में सबसे अगर चीज कुछ है वो है वैष्णव संग। वैष्णव संग, और वैष्णव मतलब वो दूसरों को फंसाएगा नहीं। उसको देखने के बाद लगता है, मैं तो वैष्णव को ऐसे देखता हूँ, बताएगा मेरे रक्षक। जैसे मैं आप भी देख रहा हूँ ना, ऐसा लगता है कि मैं रक्षकों के बीच में बोल रहा हूँ, आप सभी रक्षक हो। तो वैष्णव हमारे रक्षक है, जो माया से हमें बचाएंगे, हमें शक्ति देंगे, हमें उत्साह देंगे, हमें प्रोत्साहन देंगे। वैष्णव धन सबसे श्रेष्ठ धन है, और इसलिए वैष्णव अपराध सबसे भयानक अपराध है। क्योंकि ये धन को ही हम निग्लेक्ट करते हैं। ठीक है ना? क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य। क्या करते हो? अभी 12th में? पढ़ाई करो अच्छी तरह से। लेकिन जब करना है, और जितना हो सके यहाँ पे आके रहिए। ऐसे संघ में ऐसा कौन, श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज लिखते हैं कि वैष्णव सोसाइटी में मतलब एनवीलेस, जहाँ पे कोई एनवी नहीं है,
ऐसा कहाँ मिलेगा? अरे घर घर में भाई भाई बीच में द्वेष चलता है, भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में चलता है आजकल। लेकिन वैष्णव ऐसे होते हैं कि नो एनवी, यही एक सबसे माया बोलती। और माया जब माया देखते हैं इसमें एनवी नहीं है, जो माया को जलन होती है और वो कुछ नहीं कर सकती। समझ रहे? जब हमारे अंदर एनवी नहीं ना, माया कुछ नहीं कर सकती। वो हाथ पैर, अरे मैं कुछ नहीं कर सकती, इनमें द्वेष डालना पड़ेगा, मुझे तो कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन हम बोलते नो एनवी, नथिंग, हमारे पास कोई द्वेष नहीं, माया नहीं कुछ कर सकती। लेकिन थोड़ा सा दोष देखेंगे, निंदा करेंगे तो मैं अरे आ गए मेरा चेहरा बन गया। हाँ, तो बस ये हमारा सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है कि भक्तों के बीच में एकदम निर्दोष रहो, जस्ट सिंपली सर्वेंट, एक सेवक के रूप में रहो, मुझे बस सेवा करना है, माया नहीं कुछ कर सकती। वही माया, वही दुर्गा हमारे राधा रानी बनती है। लेकिन थोड़ा इधर उधर करते वही राधा रानी दुर्गा का स्वरूप प्रकट करती है। शक्ति तो एक ही है, इसलिए माया को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हमें क्यों डर के रहना है? क्योंकि हम टेढ़े हैं, वैष्णव अपराध करते हैं, वैष्णव का संग अच्छी तरह से नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। नहीं तो जरूरी नहीं। माया खाली पीली तकलीफ नहीं देती है, क्यों देगी वो तकलीफ? हम प्रॉब्लम में है, मतलब हम क्रिटिकल है, इसलिए सिंपल रहो। सेवक ये एक ऐसी स्थिति है, अगर कोई सेवक के रूप में खुद को स्थित करता है ना, माया बोलती है अभी हार्दिक मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं अभी भगवान को सेवक बन गए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बोलते ना सब आप मेरे सेवक हो, तो बोलते अच्छा फिर वो माया की पिटाई होती है। यही दावाग्नि मतलब खुद को बॉस समझना, खुद को कर्ता समझना, खुद को भोगने की इच्छा करना, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। ये भाव जब रहता है तो माया फिर हमें तकलीफ देती है। अगर ये भाव नहीं है तो फिर नहीं। और इसलिए हमें एक दूसरे को मदद करना है, इतना आसान नहीं है ये, लेकिन एक दूसरे को मदद करते हुए हमारे भाव को प्रकट करना दूसरे के सामने। अरे मुझ में ऐसा भाव आता है, मुझे कर्ता की भाव आता है, मुझे लगता है कि सब मेरी सेवा करनी चाहिए, मैं किसी की सेवा मत करूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे वैष्णव के बीच में हम जब गुह्यम आकृति पृच्छति करते, दूसरा वैष्णव करेक्ट करता रहे, अभी इसके लिए हम नहीं आए हैं, हम सेवा के लिए आए हैं। यस थैंक यू गुरु जी, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम जब प्रीचिंग करते हैं, किसी भी भक्त को बेस में या फिर मंदिर से जोड़ते हैं, तो जो ये 5 आश्रय उसको देने का प्रयास करते हैं, जैसे कहते हैं कीर्तन, सेवा, प्रसाद, लीला और गुरु। और जनरली मतलब जब बेस में कोई भक्त आता है तो हम ट्राई करते हैं उसको प्रभुपाद जी से जोड़ें, प्रभुपाद जी के लेक्चर उसको सुनाएं, प्रभुपाद जी की बुक्स रीडिंग की, ताकि उसका एक कनेक्शन बने। उसको कीर्तन में टेस्ट आए तो बहुत ऐसा लगता है डिफिकल्ट है, मतलब जैसा मुझे समझ में आ रहा है। और सेवा भी कीर्तन में मतलब कीर्तन के प्रति उसका टेस्ट आ जाए कि कीर्तन में शेल्टर लेगी, कीर्तन मेरा एक शेल्टर है। वो तो जनरली ऐसा करते हैं, कि एक ड्यूरेशन रहता है, लेकिन हम गुरु से जोड़ते हैं उसको कि गुरु का एक वैसे शेल्टर है, प्रभुपाद जी को समझे, प्रभुपाद जी का कंट्रीब्यूशन, प्रभुपाद जी की वीडियो दिखाते हैं। तो ये जो तरीका है कि प्रभुपाद जी या जो गुरु का जो आश्रय है वो कैसा है, मतलब वो होना चाहिए या फिर नहीं, हमें तो हम प्रभुपाद जी के माध्यम से इस आश्रय को जोड़ रहे हैं ना। कीर्तन करे, कीर्तन किसने दिया है? प्रभुपाद जी ने दिया है। एक्चुअली ये जो आश्रय है ना, इस आश्रय के द्वारा हम हर एक व्यक्ति को प्रभुपाद जी से जोड़ रहे हैं, हर एक व्यक्ति को। और यही तो हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमें तो पोस्टमैन का कार्य करना है। प्रभुपाद जी यहाँ पे डॉक्टर है, बस मरीज को लाके उनके साथ संबंध स्थापित करके देते। तो सभी दिया किसने दिया है? प्रभुपाद जी ने भी दिया है। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम प्रभुपाद जी से कनेक्ट कर रहे हैं। मेरा कहने का उद्देश्य था कि आश्रय मतलब क्या करना, मतलब आश्रय लेना। अगर मुझे आश्रय चाहिए, मुझे एकदम धष्ट पुष्ट भक्ति करना है और मुझे आश्रित जीवन जगना है, तो मैं किसका आश्रय हूँ? कीर्तन, प्रसाद, वैष्णव संघ, श्री गुरु, भागवत, इसका मुझे आश्रय लेना है। हम ऐसे नहीं कह सकते प्रभु जी तू मला आश्रय दे, मी तुला आश्रय देतो, ही भौतिकता झाली।
हम दोनों मिलके कीर्तन करेंगे, दोनों मिलके भागवत पढ़ेंगे, दोनों मिलकर प्रसाद लेंगे, दोनों मिलके वैष्णव सेवा करेंगे, ये आश्रय है। करने वाले हम ही हैं, लेकिन आश्रय कौन सा है? 5 तत्व। ये भर भर के जो करेगा ना प्रभु, उसकी भक्ति पुष्ट रहेगी। ये मेरा तो अनुभव है, पुष्ट रहेगी उसकी। उसको कभी भक्ति में ऐसा नैराश्य नहीं आएगा, क्योंकि यही भक्ति है। दूध पिएगा तो शक्ति आएगी, प्रसाद खाए तो शक्ति आएगी, आश्रय लेगा तो उसको दुष्ट पुष्ट लगेगा, लगना ही चाहिए। नहीं तो डिवोटी लोगों का प्रॉब्लम क्या है, वो करते नहीं है और मानसिक में रहते हैं, ऐसा करूंगा हो जाएगा, वो मिलूंगा, भागवत पढ़ूंगा, कीर्तन करूंगा। अरे करो ना बाबा। नैराश्य में चले जाते डिवोटी भाई, नहीं तो करो। वैष्णव संघ में इन 5 आश्रयों को पकड़ो। ये सबसे हमारे आचार्य उनकी सबसे बड़ी अगर देन कौन सी है तो ये है, ये 5 आश्रय को अपने जीवन में अच्छी तरह से पालन करना। ये मेरा खुद का अनुभव है। मतलब मैं जो मुझे मिला मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, और मेरा मतलब ऐसा ही होना चाहिए, जो हमें पता है वही तो दे सकते हैं, जो हमने अनुभव किया है वही दे सकते हैं। आज तक मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मैंने कुछ गलती की है। ब्रह्मचर्य जीवन छोड़ के घरदार सब विवाह नहीं किया, कुछ गड़बड़ की या कुछ उल्टा सीधा काम कैसे कभी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि आश्रय में परिपूर्ण, और ऐसा लगता है वो किया ना अच्छा है कि मैं विवाह नहीं किया, अच्छा है घर गृहस्थी में नहीं गए। मेरा एक शाहनगर में एक ये है क्लासमेट है, वो जीएम है, जीएम कंपनी में जीएम है। वो बोलता प्रभु अगर आप आते तो आप भी जीएम बनते, बोले आप रहो बाहर। कभी नहीं लगा, कभी जीवन में नहीं लगा कि अरे कुछ गलती की है। हैप्पी लाइफ, ब्रह्मचर्य लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, आनंद ही आनंद है, इसमें कोई ये नहीं है। बस सेवक की भूमिका में है, सेवा करना है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, ठीक है ना प्रभु? हरे कृष्ण। यस, आलस को कैसे टाल सकते हैं? आलस को कैसे टाल सकते हैं? आलस एक तमोगुण का एक ये है प्रभु। इसके लिए एक जिसके हाथ में डंडा हो ना ऐसे व्यक्ति के पास में रहना चाहिए। सही नहीं, कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि आलसी है ना। मुझे बताइए, जो प्राणी होते हैं ना उनको प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है? कैसे दिया जाता है? हाँ, वैसे आलस है तमोगुण का ये है। पहला चीज है कि हमें इंस्पिरेशन देने वाले जो डिवोटी है उनका सर्कल हमारे आजू बाजू में होना चाहिए, जो हमें पुशअप करे। प्रभुपाद बोले दिए इस कृष्ण महाराज से पुशिंग मोमेंट है, आप मुझे पुश करो, मैं आपको पुश करता हूँ। समझ? तो आलस्य तमोगुण का यह है। और आलस्य यानी अज्ञान। अज्ञान यानी उसको लगता है कि बस मुझे कुछ करना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, कृष्ण हो तो आप उनके जगह पे, मैं तो मेरी जगह। इसलिए पुशिंग करने वाले डिवोटी हमारे साथ होनी चाहिए। और विशेष करके जिनमें ये तमोगुण ज्यादा होता है ना, उन्हें ना हो सके तो उन्हें सेवा में ज्यादा भाग कर लेना चाहिए, सेवा करने में। क्योंकि सेवा से क्या होता है, एक कृपा मिलती है उसको, तो कृपा से वो धीरे 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 आगे जा सकते हैं। लेकिन आलस्य है मनुष्य का सबसे भयानक शत्रु कहा गया है, आलस्य। और आपका कोई मित्र भी होना चाहिए थोड़ा। अगर आप यहाँ पे रहते हो तो मित्र होना चाहिए। अगर थोड़ा आलस्य आ गया तो कान पकड़ना चाहिए। ये एक दूसरे को मदद करते हुए हमें आगे चलना है। हम आश्रम में कभी कभी करते, कोई अगर लूज पड़ता है तो उसको थोड़ा पुश करते हैं, उठ उठ। सबसे ना रिलेशन, भक्तों का रिलेशन अच्छा होना, तो फिर हमारा मित्र अगर अच्छे, सर्कल अच्छा है ना, तो हमें पुशअप करेंगे। ये पुशिंग मोमेंट है, एक दूसरे को पुश करते 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 आगे जाना है।
और एक बार अगर चस्का लग जाए ना बस, ठीक है। यस यस थँक्यू फॉर दिस ऑपॉर्च्युनिटी. माझा एक प्रश्न होता की जो आव्हान नामप्रद आहे भगवान की ज्याच्यात पूर्ण विश्वास नव्हता आगार नाही वाचून कधी भौतिक विषयासक्ती बनायचं. माझ्यामध्ये खूप भौतिक विषयासक्ती आहे. ते कसं दूर करायचं म्हणजे जग करताना किंवा एवढं भक्तामध्ये राहून पण चिंता लागलेली असते भविष्याची, काय होणार कसं होणार. आणखी खूप साऱ्या गोष्टी अशा म्हणजे मटेरियल गोष्टी असं वाटते काय होईल जॉबचं पुढे जाऊन ही अटॅचमेंट आहे फॅमिलीबद्दल हे सर्व. इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल जीवन जीना बहुत जरूरी है प्रभु. कि मेन थिंग इसमें यह है कि जब हमें ऐसे लगता है कि मुझे में ज़्यादा आसक्ति है, आपको पता चल रहा है ये बहुत बड़ा प्रगति का लक्षण है कि मुझे में बहुत बड़ी आसक्ति है. हमें पता है कि मेरे नाम प्रभु मेरे नाम में रुचि नहीं है, हाँ, लेकिन आपको पता तो चला ना नाम में रुचि नहीं है, तो फिर हमें प्रयास करना पड़ेगा. तो जब हमें करियर की विशेष हमें अगर करियर के बारे में चिंता होती है ना, इसमें दो चीज है. एक है कि परिपक्व भक्तों का आश्रय हमें चाहिए जो हमें हमेशा बल दे, क्योंकि हम बलोत्पादी का तो भक्त है, स्वाभाविक तो नहीं है, तो बल देने वाले भक्त. दूसरा करियर में हमें अच्छी तरह से करियर सेट करने के लिए कौन कौन से डिवोटी हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं. कभी कभी क्या होता है डिवोटी सर्कल में ना ऐसे कुछ करियर होते हैं पता नहीं है, तो कुछ वो वैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ बिजनेस करना है, कुछ ऐसा जॉब करना है, कोई ऐसा कोर्स करना है ताकि वहाँ से मैं अर्निंग अच्छी तरह से कर सकूँ. तो डिवोटी सर्कल में ये भी होना चाहिए. इसलिए भौतिक लेवल पे व्यवहारिक स्तर पे मुझे करियर करना है, इसके लिए कहाँ से मुझे मदद मिलेगी ये भी प्रयास कर सकते हैं. और परिपक्व भक्तों के बीच में रहना है, वो हमें बल प्रदान करेंगे. क्योंकि निराश्रय फील होना, भय होना ये अच्छी बात नहीं है अध्यात्म में. क्योंकि नारद मुनि कहते हैं भक्ति में अगर कोई व्यक्ति हार भी जाता है, भक्ति करते करते गया और उसको पता चले कि अरे भगवान मेरा जीवन खराब हो गया, उसने भक्ति छोड़ भी दी, तभी उसका कोई नुकसान नहीं है. बोल रहे हैं ये भक्ति का मार्ग इतना ही है, ऐसा धर्म है भागवत धर्म, इसका उसमें कोई लॉस नहीं. नेहा ब्रिकमनाशस्ति. लेकिन व्यावहारिक स्तर पे अगर मुझे डर लग रहा है ना, तो हमें थोड़ा सा परिपक्व भक्तों से आश्रय लेना बहुत जरूरी है. वैष्णव संग इसके लिए तो है कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है, थोड़ा भय निर्माण हो रहा है, तो उससे मुझे बाहर निकालने के लिए कौन मुझे मदद करेगा, ऐसे भक्त. तो काउंसलिंग भी जरूरी है. अच्छे वरिष्ठ भक्तों के संग में रहिए, वो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट करेंगे. ठीक है. हरे कृष्ण. तर माझा क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे आपने बोला कि हमें वैष्णवों का उच्छिष्ट जो है वो लेना चाहिए, लेकिन वो फिलोसॉफी हमें किधर यूज़ करना चाहिए और किधर नहीं यूज़ करना चाहिए. जैसे कि अभी बेस में तो उसमें या किसी के पैर छूने में ये सब हम सुनते हैं लेक्चर में, क्योंकि भक्तों का चरण दुनिया में अपने मस्तक पे धारण करना चाहिए या उनका उच्चिष्ट खाना दे, उनकी सेवा करना दे, पर्सनल सेवा. तो उसको हम बेस में डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या ओनली जो हायर जो शुद्ध भक्त है उनके साथ ही करना चाहिए. पहला चीज है कि हमारा कितना विश्वास है. महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्य स्वल्प. अगर हमारा पुण्य स्वल्प है, सुकृति हमारी कम है और हमारा विश्वास नहीं है कि इसका उच्चिष्ट लेने से मैं प्रगति कर सकता हूँ, तो नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए. उसकी सेवा कर सकते, नहीं लेना चाहिए. आपका विशेष करके उस उच्चिष्ट के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि इसका उच्चिष्ट लेने से मैं निश्चित प्रगति करूँगा. और हम क्या करते हैं, जैसे हम शुरुआत में क्या करते थे फॉर्मेलिटी के रूप से, कभी नहीं करना, जरूरी नहीं. उच्चिष्ट मतलब उनका प्रसाद लेने से ही भक्ति प्रकट होगी, जरूरी नहीं. हम दोनों ही बद्ध है, हमें दोनों ही भौरव हुआ है, उसका प्रसाद लेके थोड़ी कुछ होने वाला है. लेकिन बाबा सेवा करो, एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे को मदद करो, एक दूसरे को प्रोत्साहन दे. और
चरण धूल कभी कभी दूसरे के पैर को हाथ कभी लगाना नहीं है। गलती से भी एक लक्ष्य ध्यान में, अगर मैंने अगर ऐसा किसी का चरण को हाथ लगाया तो जीवन भर मुझे दास के रूप में वहां रहना पड़ता है। अगर वो भाव नहीं है तो उल्टा फिरता है, उल्टा होता है। प्रसाद का भी ऐसा है, एक दिखावे के लिए हम लेते हैं लेकिन भाव नहीं है, उल्टा होता है। मत करो ना, जरूर नहीं करो। वरिष्ठों का ले लो, विश्वास होता है, उनका ले लो, जरूर नहीं। बीच बीच में हम जब सम लेवल पे होते तो वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उतना विश्वास नहीं होता। नहीं जिद करो, जरूर नहीं करो, सेवा करो। अगर सेवा में भी अभी मेरा एग्जाम्पल है, तो कोई मेरी सेवा कर रहा है, एक्चुअली जनरली अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं अपने आप को अगर ये नहीं मानता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। उस केस में फिर क्या करना है? नहीं प्रभु, हमें ऐसे पर्सनली सेवा करने की जरूरत नहीं। जो दिया गया है सेवा बहुत हो गया। सेवा ऐसी होनी चाहिए कि उसको पता नहीं चलना चाहिए कि सेवा की। क्योंकि कभी कभी किसी व्यक्ति को ना, जैसे मुझे भी कोई सेवा करता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अरे हम है बद्ध, वो मेरी सेवा करे उसको क्या फायदा होने वाला है। लेकिन हमारा देखो, जब हम कम्युनिटी में रहते हैं ना, ऐसे अनेक सेवा होती है, उसको पता भी नहीं उसकी सेवा है। जैसे वो झाड़ू ठाकुर थे ना, झाड़ू ठाकुर, वो उच्चिष्ट कैसे लेते थे पता है क्या? सामने नहीं लेते थे, उनको आम खाने को देते थे। और आम खा के गुठली तो फेंकेंगे ना बाहर, फेंकने। वो जब चले जाते थे हाँ, तो वो फिर वो खाते थे। तो अगर किसी की सेवा करना है ना, उसको पता नहीं होना कि वैष्णव कभी सेवा दूसरों को देते नहीं है। ऐसा कोई यहाँ पे वैष्णव प्रभु मेरी सेवा सब करो, मैं नहीं ना। सेवा का अर्थ होता है कि उसको पता नहीं चलता है कि मैंने किया। और मैं बताऊं क्या सबसे बड़ी सेवा क्या है? गौरवता के सामने हाथ जोड़ के उस वैष्णव के लिए प्रार्थना करो। जब कभी भी उसके हमें दिखता है ना इसमें थोड़ा सा दोष है, गौरवता के सामने प्रार्थना करो। ये मेरा ही मित्र है, इसको इसके दोष से उनको मुक्त करो। सबसे बड़ी सेवा है प्रार्थना करना दूसरे के लिए, सबसे बड़ी सेवा। बाकी उच्चिष्ट लेना, चरण धूल लेना, ये वो भाई हो गए हाँ। तो ये करना बहुत जरूरी है कि बस मेरा मित्र है, थोड़ा सा कंडीशनिंग ज़्यादा है, बेगौरनीत है, उसको स्वीकार करो, उसको क्षमा करो। किसी का उच्चिष्ट लेना है, चरण धूल लेना है, आजकल ये तो सिस्टम बंद हो गया, पहले बहुत था। हम पहले नए थे ना, प्लेट लेके भागते थे बहुत था पहले, लेकिन वैसे रिलेशन भी था। अभी धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है। लेकिन ये ठीक है, उसका प्रिंसिपल है कि बस मुझे उसकी सेवा करनी। तो जाने अनजाने में जहाँ भी हमें कभी कभी उस वैष्णव की वस्तु वहाँ पे गिरती है, उसको उठा के हमने रख दिया, कितना बड़ा सेवा है। जान के सेवा की जरूरी नहीं, इनको पता नहीं कि मैंने आपकी वस्तु रख दी, जरूरी नहीं, ऐसा सेवा है। करना है बहुत है, नहीं करना है कुछ नहीं मिलेगा। बोले प्रभु सेवा ही नहीं है करना है तो बहुत सी सेवा है। तो सबसे महत्वपूर्ण सेवा प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं ना किसी के वैष्णव के लिए, अपना भाव अपने आप शुद्ध होने लगता है। समझ रहे कि जब हम गौर निताई के सामने उस भक्त के लिए प्रार्थना करते ना, अपना हृदय अच्छा होने लगता है अपने आप। वैष्णवता के गुण उनके हृदय में प्रवेश करने लगते हैं। इसलिए प्रार्थना करो उनके लिए। हते कि नहीं, जब हम समाज में रहते तो हमें पता चलता है इसमें थोड़ा सा कंडीशनिंग है, ये थोड़ा बद्धता है, ये थोड़ा इसमें थोड़ा जो दोष है, ऐसा दिखता है ना, दिखता है तो प्रार्थना। वैष्णव रे नामे ते उल्लास। मैंने तो अपने जीवन में देखा, वैष्णव बोले तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं रक्षकों के बीच में एकदम हेल्दी सब फील होता है। अरे हाँ, हम प्रोटेक्टेड है। यस, जो ये कृष्ण वाला गुरुअष्टकम में आता है, निकुंज तो दोबारा बता। नहीं प्रभु, ये बहुत ही बड़ा है निकुंज, क्योंकि इसमें मैंने जिस हद तक इसको समझा है कि बस दास दास भाव में रहो।
मतलब लीला आश्रय कैसे बहुत बड़ा टॉपिक ऐसा लग रहा है। कुठला लीला? मतलब लीला भी एक आश्रय है, मतलब हाँ, लीला भी आश्रय है, लेकिन ये निकुंज जो है ना, ये क्या है कि कुंज में एक वैयक्तिक रूप से सेवा रहती है। अब उस लेवल तक जाना मतलब हमें पता ही नहीं कुंज में क्या चलता है। हम तो ये अगर कुंज हम समझेंगे तो यहाँ पे लीला क्या है कि वो कोई एक व्यक्ति है जो हमें सेवा दे रहा है, उसके आधिपत्य के नीचे हमें सेवा करना है। क्योंकि गुरु अष्टक में हाईएस्ट गुरु अष्टक कहाँ पे पहुंचता है? उस निकुंज में। निकुंज योनि व्रति के सीधे व्रति मतलब भगवान की, राधा और कृष्ण की जो व्रति लीला है, उसके लिए गुरु क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार की सामग्री एकत्रित करते हुए उन लीला को कैसे वृद्धिगत कर सके, उनको कैसे मदद कर सके, ये बहुत ही हाईएस्ट लीला है। मैंने उसको समझे कि दास दास रह के सेवा करो, यहाँ पे बैठ के दास भावना में सेवा करो, अपने आप आएगा, जो आएगा देखेंगे। यस यस। माझा प्रश्न असा होता की भगवंताची आज्ञा आणि गुरु आज्ञा या दोघांमध्ये आज्ञा वेगवेगळ्या असतात, भिन्न भिन्न असतात, तर कशाला प्राधान्य प्रथम द्यायला पाहिजे? आज्ञा कभी भिन्न नहीं होगा, कभी नहीं, क्योंकि केंद्र गुरु और भगवान, इसमें केंद्र में शास्त्र बैठे। भगवान कभी शास्त्र का उल्लंघन नहीं करेंगे, गुरु कभी शास्त्र का उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर भगवान ने शास्त्र का उल्लंघन किया तो वो भगवान नहीं है, गुरु ने शास्त्र का उल्लंघन किया तो वो गुरु नहीं है। इसके उदाहरण है भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध बोले शास्त्र खराब है, तो बोले हम आपको नहीं मानते। शास्त्र एक ऐसी चीज है, भगवान कहते हैं कि शब्द, उसको शब्द प्रमाण कहा गया है। आपको कौन भगवान है, कौन गुरु है, कौन सी भक्ति है, ये कहाँ पता चलेगा? शास्त्र। इसलिए कोई भी व्यक्ति शास्त्र का उल्लंघन नहीं करता, कभी नहीं। ऐसे अनगिनत लोग हैं अपने मन माने शास्त्र लिखते, हमको ना भगवान भी मानते ना उनको गुरु भी नहीं मानते। लेकिन गुरु और भगवान कभी भी शास्त्र का उल्लंघन नहीं करते। भगवद गीता में भगवान अर्जुन को बोलते, देखो मैंने बोला नहीं, शास्त्र से बोला मैंने। अभी शास्त्र बनाने वाले वो है, तो भगवान भी कभी नहीं मर्यादा का पालन करते, कभी नहीं तोड़ते। शास्त्र यही है कि हमें मतलब रेफरेंस बुक क्या है? शास्त्र है, जिसे पता चलता है कि कृष्ण भगवान है, गुरु है, इसको भक्ति कहते हैं, भक्ति में कौन सा श्रेष्ठ साधन है, ये पता करने के लिए शास्त्र प्रमाण। जसं एक प्रसंग आला, युधिष्ठिर महाराजांनी अश्वत्थामा हत्तीही आला, पण आता जसं द्रोणाचार्यानं त्यांना काय सांगितलं की अश्वत्थामा मरण पावला, तर तिथं गुरूंचं हे केलं झालं ना की फसवलं गेलं थोड्या प्रकारे। नहीं, प्रभु वो नीति रहता है, फंसौना मना, उसको हम फंसाना नहीं कह सकते, नीति है वो। वहां पे युद्ध में, युद्ध चल रहा है ना, तो युद्ध में एक अलग अलग प्रकार का नीति होता है, लेकिन भक्ति एक अलग हटके है। आप महाभारत देखो, महाभारत में अलग जगह पे भगवान ही खुद बोलते हैं इसको ऐसा करो, झूठ बोलो, ये करो, नीति है वहां पे। क्योंकि युद्ध किया जा रहा है तो वहां पे एक धार्मिक नीति का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए उसे कहा गया था कि भगवान बोले आप झूठ बोलो, लेकिन ऋषि बोला मैं नहीं बोल सकता। एक नीति है वहां पे दी गई, लेकिन भक्ति थोड़ा हटके है इससे। महाभारत में कहाँ पे आपको भक्ति नहीं दिखाई देती, कभी भी नहीं। रामायण में भक्ति, महाभारत में भक्ति नहीं। महाभारत धर्म अर्थ काम मोक्ष का शास्त्र है, जहाँ पे रीति रिवाज है, नैतिकता है। लड़ना है तो धर्म के साथ लड़ो, आपको जमीन चाहिए ना तो लड़ाई करो, लेकिन नीति के साथ लड़ाई करो। भागवत बोलता है जमीन चाहिए ले लो, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे अलग अलग शास्त्र डिपेंड करते हमारा लेवल क्या है। हमारा कोई घरदार भी लूट लिया तो बोले मुझे कोई जरूरत नहीं, भगवान के पास, ये भागवत है। महाभारत ऐसा नहीं, महाभारत बोलता है जमीन ली, लड़ाई करो, लड़ाई करके जमीन को हस्तगत करो, क्योंकि आप क्षत्रिय हो, आपको जीने के लिए जमीन चाहिए। ऐसा हर एक शास्त्र अधिकार के ऊपर कार्य करता है कि मेरा अधिकार क्या है, उसके अनुसार मैं शास्त्र पालन करूँ। ठीक है, हाँ यस। थैंक यू फॉर क्लैरिटी प्रभु। एक जो सेवा है हमें यहाँ पे दी जाती है, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ये अर्जेंसी की तरह हमें करनी चाहिए?
और उसमें वो विश्वास भी होना चाहिए कि इससे मैं ये जो कर रहा हूँ ये भक्ति में कार्य है, तो विश्वास कैसे और बढ़ाए। श्रवण, केवल श्रवण मात्र से हमें पता चलता है कि कितना महत्वपूर्ण है। श्रवण बंद करो, हमारा सभी महत्व चला जाएगा। श्रवण करो और पता चलता है। अभी मैंने कुछ सुना, नेक्स्ट मोमेंट से माया विस्मरण डालना चालू करती है, नेक्स्ट, और धीरे 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 जो भी सुना भूल जाती है। इसलिए पर फिर से श्रवण करो, श्रवण करना, श्रवण करना। मेरे जीवन में मुझे जहां जहां पे लगता है कि यहाँ पे मैं थोड़ा कमकोत हूँ, उसके बारे में मैंने सुना है और मदद ली है वरिष्ठों से। मुझे इसके बारे में बताइए, मुझे इसके बारे में बताइए, मुझे इसके बारे में बताइए, ताकि श्रवण कर करके श्रवण करके श्रवण करके शक्ति मिलती है। श्रवण एक खुद में एक शक्ति है। जैसे मुझे बताओ, आज एकादशी है और आपके सामने नॉन एकादशी का आइटम आया है, आप खाओगे? क्यों? क्योंकि हमने श्रवण किया है। उसमें बल देखो, भले वो पसंद है, हमारा एकदम फेवरेट आइटम है, लेकिन आज नहीं खाऊंगा, कल प्रभु जी इसको स्टॉक में रखो। कल वो बल कहाँ से आया? श्रवण से। श्रवण खुद में बहुत बड़ा बल है। इसलिए प्रभुपाद बोले, अगर आप मेरी किताबों को नहीं पढ़ोगे, then simply you eat, फॉल डाउन या कुछ तो हाँ नहीं, It's if you not read then simply eat, sleep and fall down। कि सिर्फ पढ़ोगे नहीं तो फिर खाओगे तो फॉल डाउन हो जाएगा। हमारा भक्ति से हम अधपतित क्यों होते? श्रवण नहीं करते। श्रवण बंद करो, देखो भक्ति ऐसे ड्राइनेस लगेगा। श्रवण चालू करो, करना है करना है करना है करना है। और सबसे ना डिवोटी सर्कल है ना, जो एकदम ऐसे रसदार डिवोटी होते हैं, उनके बीच में बैठ के कथा कीर्तन करते हैं ना, वो मजा आता है, वही आनंद है। ऐसे नहीं कि भक्त इंद्र तृप्ति नहीं करते, भक्त इंद्र तृप्ति करते, बहुत करते, लेकिन वो दिव्य इंद्र तृप्ति होती है। कीर्तन करो, खूब नाचो। कौन नाचेगा मुझे बताओ? आज जब हम गुरु पूजा में मंदिर में कीर्तन करते हैं, लोगों को उसके लिए नशा लेना पड़ता है, लेकिन हम कीर्तन में बिंदास नाचते हैं। कौन नाचेगा ऐसे भगवान के सामने? और भगवान भी ऐसे ना, जब हम नृत्य करते तो भगवान आल्टर में नहीं रहते, वो कीर्तन में। इसलिए कीर्तन है ना एक रसदार होता है। भगवान को सबसे प्रिय कीर्तन है, सबसे प्रिय कीर्तन है। इसलिए जब एकत्रित होते हुए भक्त नृत्य करते ना, भगवान आल्टर छोड़ देते। बोलते मैं क्या करूँ यहाँ पे? और भक्त क्या करते हो? जाके भगवान को प्रार्थना, इधर कीर्तन चल रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं। अरे उधर नहीं है भगवान, नाचो। और जब नाचते हैं ना तो भगवान अपने हृदय में जो भी अंधकार है, बोलते ये अरे मेरा एवढा इतना अच्छा भक्त नृत्य कर रहा है, इसके हृदय में अंधकार नष्ट कर देते हैं। मैं बताऊं, कभी कभी भक्ति में ना डिवोटी मिलके जो कुछ कर रहे हैं उसमें से भी इन्वॉल्व हो जाओ, हमारे जीवन की सभी समस्या नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि भगवान वहां पे रहते हैं। भगवान अकेले कभी नहीं रहते। भगवान को अकेलापन अच्छा नहीं लगता, हमेशा भक्तों के साथ रहेंगे, हमेशा। ये रहस्य अध्यात्म। इसलिए डिवोटी को छोड़ना नहीं। संग जहाँ पे है ना, वहां पे जहाँ पे मिल के डिवोटी कुछ कर रहे हैं ना, वहां पे आके सिर्फ सम्मिलित हो जाओ, जीवन की सभी समस्या निकल जाएगी, अपने आप निकल जाएगी। तो भगवान बोलते क्यों इसको मैं, मतलब वो शुद्ध करना चाहते हैं, शुद्ध करना है। और डिवोटी मिलके क्या करते? श्रवण कीर्तन, शुश्रूषा शरधाम से नहीं, वो क्या है? सुनवता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण, हृदयस्थो ही अभद्राणि विधुनोति सुहृद सताम। भगवान सुहृद है हमारे लिए, इसलिए हृदय के अंदर प्रवेश करते हुए हमारे सभी अंधकार को नष्ट कर दे, धो देते, धो विधुनोति, स्पेशल रूप से धोते, ऐसा कहा है शास्त्र के। धुनोति श्रवण, श्रवण कम नहीं करना, जितना हो सके हमें श्रवण करते रहना है, करते रहना। और जितना हम अच्छा भक्तों के साथ श्रवण, जिनका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, वो बहुत अच्छा होता है। जिनका क्लियर फिलोसफी एकदम क्लियर है, फिलोसफी कन्विक्शन बहुत अच्छा है, उनके साथ उनसे ज़्यादा सुनना चाहिए।
ऐसे 2-3 भक्त भी रहेंगे, हमेशा सुनते रहो। और भागवत के प्रसंग है ना, प्रसंग हमेशा सुनना चाहिए। मिर्च मसाला नहीं सुनना है, भागवत के प्रसंग सुनते रहना है। आजकल तो भागवत के बहुत बड़े प्रवचन में आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, तो प्रसंग सुनते रहना है। ये गौरांग दर्शन को उनके क्लासेस सुना, इतना फिलोसॉफिकल बूस्टअप मिलता है ना, मैं हमेशा सुनता हूँ उनका, इतना मिलता है ना, क्योंकि फिलोसॉफी के लिए कथा को आचरण के द्वारा, इसके द्वारा इतना भर भर के बोल देते ना। कल ही उनका ध्रुव महाराज का कहानी सुन रहा था, वो कहा बाहर जाके बोल रहे, ऐसे सुनेंगे तो कथा जितना सुनता है ना, जितना सुनेंगे उतना श्रवण करेंगे, उतना शक्ति मिलेगी, आश्रय है। और हमें एक अंदर से एक महसूस होता है कि जैसे एक बालक होता है ना, उसको माँ का जो दूध मिलता है ना, वो धुष्ट पुष्ट होता है, वैसे हमारी भक्ति करती है, धुष्ट पुष्ट। जैसे कि हमारे अंदर भी बहुत सारे अनर्थ हैं, तो भक्तों के संग कीर्तन करके वो चले जाएंगे, लेकिन वो ऐसा लगता है कि ये इन्फिनाइट प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि वो इतना विश्वास में अभी उतना वो उस लेवल पे है ही नहीं। और खुद को जब इंट्रोस्पेक्ट करते कि अभी नहीं है, वो ऐसा लगता है कि बहुत दूर है। तो ये कैसा मतलब इसको फिर नहीं, वो तो बहुत दूर है। अनंत निवृत्ति हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कि हमें बताया गया है कि जप करो, भगवान की सेवा करो, विष्णु की सेवा करो, क्योंकि जो भी कुछ हम साधन कर रहे हैं उस साधन का एकमेव उद्देश्य है हरि गुरु वैष्णव की कृपा को आकर्षित करना। अभी वो कृपा कब आकर्षित होगी पता नहीं है। इसके बारे में हमारे आचार्य विशेषकर जीव गोस्वामी अलग अलग उदाहरण देते कि हमारी सुकृति बढ़नी चाहिए, ये होनी चाहिए, सब कुछ, लेकिन कहते कहते वो कहते कि अल्टीमेटली कृपा कब मिलेगी पता नहीं। तो कृपा मिलने के बाद हमें क्या करना है मुझे बताओ। आपको कृपा मिले, कृपा मिलने के बाद क्या है? भक्ति करना है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अनर्थ रहते हुए भक्ति कर रहे हैं, अनर्थ के बाद भी क्या करेंगे? भक्ति कर रहे हैं। तो नुकसान क्या है हमारा? नुकसान कुछ नहीं है। ऐसा है कि अनर्थ निवृत्ति के बाद पद्धति बदलने वाली है? नहीं, नाम जो वही है, कीर्तन वही है, भागवत वही है। सिर्फ इतना है कि अनर्थ के कारण भोग करने की जो इच्छा है ना वो बढ़ रही है। अनर्थ मतलब क्या? हमारे आचार्य अनर्थ मतलब अनवांटेड डिजायर, उसको अनर्थ कहा है। काम क्रोध लोग ऐसा नहीं, अनर्थ मतलब अनवांटेड डिजायर। हमारे हृदय में अनेक ऐसी इच्छा आती है जो मुझे नहीं चाहिए, उसके कारण भक्ति करने में बाधा आती है। बाधा हो रही है नहीं, हमें छोड़ना नहीं है, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि वो कृपा हमारे ऊपर आ जाएगी, जीवन यशस्वी। लेकिन वहाँ ये अनर्थ में ऐसा नहीं कि 2 साल या 3 साल या 10 साल 1000 साल। हमारे आचार्य कहते कभी कभी जन्म जन्म लगते, अनर्थ वैसे ही पड़े रहते। गुरु महाराज का मैं क्लास सुन रहा था, बोले कभी कभी भगवान अनर्थ को वैसे ही रखते। क्यों रखते? ताकि आप हम्बल बनो। बोला अभी ठीक है, भी अनर्थ होने से ना एक ह्यूमिलिटी आती है। अरे मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, ह्यूमिलिटी आती है हमने अंदर। और गुरुजन को भी लिखते हैं कि एक है नम्रता शुद्धिकरण के बाद, एक नम्रता शुद्धिकरण के पहले। सब कर रहे हैं लेकिन कुछ कार्य नहीं हो रहा है, शुद्धिकरण नहीं हो रहा है, प्योर एक हेल्पलेस ये आता है। मैंने देखा है, मैं जीवन में जब हेल्पलेस बन जाता हूँ जब अच्छा होता है। तो मतलब करने गया था एक हो रहा है अलग। जब में एक है ना आश्रय फील होता है कि अरे हम इतना कुछ कर रहे हैं, आनंद तो नहीं जा रहे हैं, भगवान अभी आप ही करो, आप मैं हेल्पलेस हूँ। सबसे अच्छा जब तब होता है जब हेल्पलेस हम बन जाते हैं पूर्ण रूप से। यह अनुभव है मेरा। अब तो जाने दो, आनंद है तो रहेंगे कभी 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 ऐसा भी लगता है क्या करें, लेकिन सेवा नहीं छोड़ना है। जो भी हमें दिया है ना आश्रय, उसको छोड़ना नहीं, करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। मुझे बताओ परमात्मा आपके हृदय में है कि नहीं? उनको पता है कि नहीं? सबसे मैं एक बार ऐसे ही विचार कर रहा था,
अरे सबसे नजदीक मेरे कौन है? भगवान सबसे नजदीक। और मैं बोलती भगवान कहाँ पे है? अरे सबसे नजदीक है वो, और 24 आवर्स हमारे ऊपर निगरानी की क्या कर रहे हैं ये देखने के लिए, है कि नहीं? परमात्मा कभी सोते क्या? परमात्मा कभी नहीं सोते। ऐसे एहसास करो ना जरा कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ क्या परमात्मा को पता नहीं है? पता है।